जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार का एक बहुत ही खास और विशेष उपाय, जिसको करने से आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बैसाख महीना समाप्त होने वाला है और ज्येष्ठ महीने की शुरुआत होने वाली है। और ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार होते हैं उनको बड़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर इस मंगलवार के कोई भी आपकी कितनी भी कैसी भी समस्या हो, अगर आपने इन उपायों को किया और इस तरह से हनुमान जी की आराधना आपने की, तो यह गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपकी वह मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और आपके जीवन से संकटों का भी नाश होगा। देखिए, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार, इस बार जो है 5 मंगलवार पड़ रहे हैं ज्येष्ठ माह में। पहला मंगलवार जो है 13 मई 2025 को पड़ रहा है। दूसरा मंगलवार जो है 20 मई 2025 को है। तीसरा मंगलवार 27 मई 2025 को है। चौथा मंगलवार जो है 3 जून 2025 को है। और पांचवा मंगलवार जो है 10 जून 2025 को है। इस प्रकार इस बार ज्येष्ठ महीने में 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ज्येष्ठ महीने की शुरुआत भी बड़े मंगलवार से ही हो रही है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर 2025 के अंकों को जोड़ा जाए तो यह साल भी मंगल का ही है। और ज्येष्ठ महीना इतना उसको इसलिए बहुत ख़ास कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। यानी कि इसी दिन वो लोग एक दूसरे के आमने सामने आए थे और इसी दिन उन दोनों लोगों का एक दूसरे से परिचय हुआ था। इसलिए जो है ज्येष्ठ माह का मंगलवार को बड़ा मंगलवार और कहीं कहीं इसे बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस बार जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही खास संजोगों में पड़ रहा है मंगलवार। सबसे बड़ी बात तो यही है कि महीने के पहला दिन ही, यानी ज्येष्ठ महीने की शुरुआत ही जो है वो बड़े मंगलवार से हो रही है। तो इस दिन जो है कुछ विशेष उपाय करना तो बनता ही है। अगर यह वीडियो आप तक पहुंच रही है तो समझ जाइए कि हनुमान जी की असीम कृपा है आपके ऊपर कि यह वीडियो आपको प्राप्त हुई है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। लाइक करने में 2-4 घंटे नहीं लगते हैं, बस एक बार क्लिक करना है, लाइक हो गया। और कमेंट में जो है जय श्री राम लिखना अवश्य शुरू करिए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा यही होगा कि इसी बहाने हम एक एक बार भगवान श्री राम का नाम अपने हाथों से लिखेंगे। और जब लिखेंगे तो मन में भी, मुँह में भी तो आएगा ना कि जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। ऐसा जो भी हम लिखेंगे वो हम बोल के ज़रूर लिखेंगे, तो इसका फल हमको ज़रूर प्राप्त होगा। देखिए, मैं बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूँगी। आज मैं आप लोगों को जो है उपाय बताऊँगी। जैसे कि देखिए, आज का उपाय जो है बेहद ही खास है और इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है एक नारियल लेना है जटा वाला, ठीक। और उसके बाद आपको एक आँख के पत्ते की 108 आँख के पत्ते की माला बनानी है। और उसके बाद आपको जो है ऑरेंज कलर का सिंदूर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा चमेली का तेल अगर ले सकते हैं तो तेल लीजिए, तिल का तेल ले सकते हैं तो तिल का लीजिए, सरसों का ले सकते हैं तो सरसों का लीजिए। दीपक तेल का ही जलाना है, ठीक है। और एक मिट्टी का दीपक बड़ा सा लेना है, उसको चौमुखा जलाना रहेगा, तो इसलिए दीपक थोड़ा बड़ा सा लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, और
और एक काम करिएगा, 51 रुई की बाती बनाकर भी रख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह एक दिन का ही अनुष्ठान है, यानी कि बड़े मंगलवार के पहले मंगलवार का यह बड़ा उपाय है। और यह मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने इस प्रकार से पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इस उपाय को किया तो आपकी कैसी भी समस्या होगी, कैसी भी मनोकामना होगी, वह इस महीने यानी कि ज्येष्ठ महीने में ज़रूर पूरी होगी। चलिए, अब आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन या तो सुबह कर सकते हैं तो सुबह, शाम को कर सकते हैं 7 बजे के बाद तो और अच्छी बात है। शाम को जब भी आपके पास वक्त हो तब यह उपाय आपको करना है। आपको क्या करना है, एक पाटले पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए, भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना भगवान राम की स्थापना के हनुमान जी टिकने वाले नहीं हैं। तो अगर उनको टिका के रखना है तो उनके पास भगवान राम को तो बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं को देख करके बैठेंगे। राम रसिया हैं, वो राम सुमिरन करें, सिया राम का सदा ही वो चिंतन करें। तो इसलिए उनके पास भगवान श्री राम को सिर्फ बैठा दीजिए, बाकी काम भगवान श्री राम संभाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आप आँख के पत्ते की जो माला बनानी है, उनको पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। पीला सिंदूर और घी मिला करके सब पत्तों पे राम का नाम लिख लीजिए, राम का नाम लिख लीजिए। उसके बाद 108 पत्तों की माला बना लीजिए और जब उनको स्थापित करिए तो सबसे पहले हनुमान जी को जो है वो आँख के पत्तों की माला अपनी मनोकामना कहते हुए उनको पहनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, वह सिंदूर केसरी कलर वाला और जो घी आपने लिया है उनको टीका लगाइए। फिर एक चुटकी सिंदूर उनके चरणों में अवश्य चढ़ाइए। देखिए, सिंदूर से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि ये सिंदूर लगाने से भगवान राम बहुत ही खुश होते हैं। इस कारण वह सिंदूर उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा करिए, चाहे कोई बताए या ना बताए, लेकिन आप सिंदूर उनको अवश्य चुटकी भर चढ़ाया करिए। इसको चढ़ाने से ही आपके आधे काम बनने लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है उनको आँख के पत्ते की माला पहनाइए और उनके सामने वो सिंदूर उनको चढ़ाइए। सबसे पहले वो दीपक जो है, चौमुखा दीपक, कलावे की बाती होनी चाहिए और उसमें 21 लवंग अवश्य डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसको तेल भर दीजिए। तेल मैंने आपको पहले ही बताया, सरसों का है तो सरसों का, चमेली का है तो चमेली का, नहीं तो तिल का तेल भी चलेगा। घी का दीपक नहीं जलाना है। उसमें तेल भर दीजिए, कलावे की बाती लगाइए, चौमुखा दीपक आपको जलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ा सा दीपक लीजिए ताकि वह जो है कम से कम रात भर चले। अगर शाम को कर रहे हैं, अगर सुबह कर रहे हैं तो दिन भर चले। इस प्रकार से उसमें भर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उनके सामने चौमुखा दीपक जला करके रखिए और जो 51 रुई की बाती मैंने कही है वो भी वहीं पे एक किसी डब्बे में चाहे किसी चीज़ में करके वहीं पे किसी बर्तन में ऐसे करके वहाँ रख दीजिए। ठीक है, आपका सारा काम हो गया। उसके बाद जो है हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जिस भी कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस कार्य को पूरा होने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करिए, उनसे विनती करिए, उनकी आराधना करिए। और सबसे पहले इस दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान राम के नामों का सुमिरन करना है। जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, मैं ये गिनती में नहीं कहूँगी। देखिए, जब भगवान कुछ हमको देते हैं तो गिन के नहीं देते हैं, तो हमें भी कभी कभी उनको बिना गिने ही कुछ दे देना चाहिए। तो जितना आप भगवान श्री राम का नाम ले सकते हैं उतना नाम लीजिए। और सबसे पहले आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, कम से कम 5 बार। और यह श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको हनुमान जी को देखते हुए, यानी कि उनको आप सुना रहे हैं। राम नाम सुनबे को रसिया। ठीक है, तो वो राम नाम के सुनने के रसिया हैं। उनको राम नाम ही, राम का गुणगान ही उनको बहुत प्रिय है। तो 5 बार आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है उनकी तरफ देखते हुए, और अपनी जो भी मनोकामना है आपने उनसे, और वो जो जटा वाला नारियल है उस पर भी स्वास्तिक बना करके हल्दी से
और एक लाल कपड़े में लपेट करके उन्हीं के सामने रख देना है। इसको करने से आपके धन संबंधी समस्या भी अवश्य दूर होगी। इस प्रकार से जो है 5 बार जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और उसके बाद आपको क्या करना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध साखी गौरीशा। तो हनुमान जी के उपाय के लिए हनुमान चालीसा से सरल और हनुमान चालीसा से बढ़िया कोई उपाय हो ही नहीं सकता। और जब खास उनका कोई दिन होता है तो उस दिन की तो बात ही अलग है। तो ये बड़ा मंगलवार है। सबसे पहले 5 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, फिर जो है आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज मेरे कार्य को सफल करिए। जिस भी मनोकामना के लिए आपको करना है उनसे प्रार्थना करिए, आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, वह नारियल जो आपने रखा है सब, उसके बाद अंत में हनुमान जी की आरती, पहले प्रसाद चढ़ाइए उनको। प्रसाद में आप जो है घर पे आटे का हलवा बनाकर ही प्रसाद चढ़ाइए। इस दिन बाहर से प्रसाद नहीं लाना है। ये जितने भी मंगलवार आएंगे ज्येष्ठ माह के, इसमें आपको ऐसे प्रसाद चढ़ाने हैं जो आप घर पे ही बना के चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते तो बात अलग की है। कोशिश करिए कि घर पे ही बना करके चढ़ाएं। थोड़ा सा आटे का हलवा बना लीजिए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद जो है कपूर ले लीजिए, लौंग डाल करके 2 उनकी आरती करिए। उसके बाद भगवान श्री राम का भी स्मरण करिए 108 बार, लास्ट में 1 माला। उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए। फिर आपको क्या करना है, जो नारियल आपने लाल कपड़े में बांध के रखा है उसको, और जो मैंने 51 रुई की बाती रखवाई है उसको, यह 2 चीज़ लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। ठीक है, हनुमान जी के मंदिर जा कर के यह दोनों चीज़ें मंदिर में आपको, नारियल जो है हनुमान जी के चरणों में रख देना है, बाती जो है मंदिर में दान कर देनी है, और थोड़े से बूंदी का प्रसाद मंदिर में अवश्य चढ़वा दीजिए। अगर चोला चढ़वा सकते हैं तो अवश्य ही चढ़वा दीजिए। इस दिन से शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी मनोकामना, कोई भी कार्य पूरा करने के लिए चोला चढ़ाने से आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करिए। उसके बाद जो आपने आक के पत्तों की माला बनाई है वो बाकी चीज़ें जो हैं, और जो जल आपने वहाँ पे रखा है जिससे मतलब उनको भोग लगाया और वो सब किया, वह जल जो है आपको फेंकना नहीं है। वह जल सभी लोग मिल बांट के, जैसे हलवे का प्रसाद पूरे परिवार के साथ मिल बांट करके खाइए। वह जल परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा ज़रूर ग्रहण करें, उस जल को फेंके नहीं। जो आक के पत्ते की माला है उसको दूसरे दिन ले जा कर के किसी साफ जगह पर उसको विसर्जित कर दीजिए, या तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, या तो किसी शुद्ध पेड़ के नीचे मिट्टी खोद करके दबा दीजिए। और जो दीपक आपने चौमुखा जलाया है, अगर उसमें सब कुछ जल गया है तो ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें लौंग रह गई है, नहीं जली है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि उसमें थोड़ा सा कपूर रख करके उस लौंग को जो है, दूसरे दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं। दूसरे दिन अगर वह देख लीजिए दीपक में अगर वह लौंग नहीं जली है तो उसमें थोड़ा सा कपूर रख दीजिए और वहीं हनुमान जी के सामने उसको जला दीजिए। ठीक है, यह उपाय आप बड़े मंगलवार को कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी मनोकामना आपकी ना पूरी हो जाए तो कहिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।